आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ पंच महापुरुष राजयोग किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं। तो अभी मैं आपको सारे योगों के बारे में बता दूंगा, तभी कुंडली पर लगा करके आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है। अगर आपको राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा तो आपको पता नहीं पड़ेगा। जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि, यानी ये ग्रह हो गए हमारे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रह लगन अथवा चंद्र केंद्र में अपनी राशि में स्थित हो अथवा उच्च के हों। चंद्र तथा सूर्य इस संदर्भ में अलग रखे गए हैं, इसमें सूर्य चंद्रमा को नहीं लिया गया है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो मैं बता रहा हूं आपको ये कैसे कैसे योग बनते हैं। आप पहले एक मोटी बात समझ लें कि ये जो 5 ग्रह हैं, अब जहां भी ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में, उसमें केंद्र या त्रिकोण या 6, 8, 12 का हमने उसमें गिनती नहीं करनी है। जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उस भाव से एक तो वो हो गया, 1, 4, 7, 10 में उसकी राशि हो तो ये योग बनता है। यानी ग्रह अपने कुंडली में बैठा हो तो भी ये पंच महापुरुष योग बनेगा। और जहां ग्रह बैठा हुआ है उस भाव से चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में उसकी राशि है तो वो पंच महापुरुष योग बनेगा। ये सिर्फ 5 ग्रहों के बारे में दिया हुआ है। तो आपको बता देता हूं कि सबसे पहले यदि मंगल जन्म लगन अथवा चंद्र लगन से केंद्र में हो, स्वराशि अथवा उच्च का हो तो रुचक योग कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि मैं आपको बात स्पष्ट कर देता हूं कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से 4, 7, 10 में उसकी राशि पड़ती है तो वो पंच महापुरुष योग कहलाता है। तो इन सभी योगों का उनके जीवन में बड़ा अच्छा योगदान होता है। जैसे हमारा रुचक योग है, रुचक योग बनता है मंगल से। इसमें धनी, भाग्यवान, कई विद्याओं में पारंगत, गुप्त मंत्र शक्तियों को जानने वाला, सौम्य, सुंदर, देह युक्त, दानी, प्रसिद्ध परंपराओं से जुड़ा तथा उसमें विश्वास करने वाला सेना अध्यक्ष। मंगल जो हमारा ग्रह है, ये ग्रह आपको बता देता है, मैं आपको एक मोटी बात बता देता हूं। मंगल ग्रह शासक का कारक है। जिस कुंडली में यह ग्रह मजबूत होगा और योग भी बनते होंगे तो वह रक्षा विभाग में काम करेगा। पुलिस हो, फौज हो या होमगार्ड हो, और उच्च पद पर में मंगल जिसका अच्छा होगा वह इस विभाग में काम करेगा। ये रुचक हो गया आपका मंगल से। अब चलते हैं भद्र योग। भद्र योग बनता है बुध से। तो मैंने आपको जो मंगल के बारे में बताई वही बुध के बारे में, यानी उसको जीवन में हर सफलता प्राप्त होती है जिस कुंडली में बुध योग हो। भद्र योग बुध से बनता है, लेकिन योगों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। उसमें मैं बातें जो मैंने पहले आपको बता दी कि वह जैसे
उच्च पद पर होगा, धनी होगा, पैसे वाला होगा, भाग्य वाला होगा। ये बात अब आप सभी ग्रहों पर लागू कर देंगे, लेकिन जो मंगल ग्रह है उसका विशेष काम है रक्षात्मक विभाग में, और बुध का काम है बुद्धि का। मैंने काम बुद्धि का है, मैंने मतलब उसकी बुद्धि तेज होगी। अब चलते हम हंस योग। हंस योग बनता है बृहस्पति से। बृहस्पति का मुख्य काम है विद्वान, विद्वता, यानी एक पंडित हो, जो जिसको ज्ञान ज्यादा है, वक्ता हो, प्रवक्ता हो, गीता मतलब रामायण गीता महापुराणों का जो आचार्य होते हैं, जिसका बृहस्पति मजबूत होता है, तो वही यह काम आदमी जातक करेगा। ये हो गया आपका बृहस्पति ज्ञान देता है, बुध बुद्धि देता है, और मंगल देता है साहस। अब लेता हूं आपको शुक्र के बारे में। जो शुक्र योग हमारा है वह मालव्य योग। आपको बात बता देता हूं कि शुक्र ग्रह का महत्व बहुत होता है। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत है, शुक्र ग्रह का मतलब ये है सांसारिक सुखों का उसको फायदा मिलेगा। सांसारिक सुख में सारे सुख आ जाते हैं, घर परिवार पैसा, यानी शुक्र में हमारे सारे सुख आते हैं। जिसका शुक्र अपनी राशि में बैठा हो या 4-7 से उसकी राशि हो, तो वह मालव्य योग कहलाता है। यानी वो आदमी को सारे सुख मिलेंगे। शुक्र का एक बहुत अच्छा रोल होता है कुंडली में। शुक्र का होता है सारे सुख, मंगल का होता है साहस, बुध का होता है बुद्धि, और बृहस्पति का होता है ज्ञान। और अब बताता हूं मैं आपको सस योग, जिसका शनि का प्रभाव हो। शनि अपनी राशि में बैठा हो या अपने जहां शनि बैठा उससे 4-7 उसकी राशि हो, उसका सस योग बनता है। सस योग का मेन काम होता है नौकरों के द्वारा पैसा कमाना। जिसका शनि मजबूत होता है कुंडली में, वह व्यक्ति नौकरों के द्वारा पैसा कमाएगा। जैसे बैंक का मैनेजर हो गया या किसी विभाग का हेड हो गया। तो जिसका शनि मजबूत होगा वह व्यक्ति अपना पैसा नौकरों के द्वारा कमाएगा, मतलब वो सबका हेड बन के बैठेगा और सबसे काम करेगा। तो मैंने आपको ये पंच महापुरुष योग बता दिए। ये कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसके बाद में आपको और योग के बारे में बता रहा हूं। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।